स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लेसन 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड के वर्ड मीनिंग करेंगे और उसके जो एक्सरसाइज सॉल्यूशन है लास्ट वीडियो में वो साफ नहीं दिख रहे होंगे आपको, तो मैं आज ये आपको दोबारा से करवा रही हूँ। ओके, सो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है कंपोनेंट। कंपोनेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है घटक। सेकंड वर्ड इज गम्स। गम्स होते हैं मसूड़े। थर्ड वर्ड इज स्वेलिंग। स्वेलिंग का मीनिंग होता है सूजन। फोर्थ वन इज डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मीनिंग होता है कमी। फिफ्थ वन इज डिजीज। डिजीज का मीनिंग होता है रोग। सिक्स्थ वर्ड इज बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट का जो मीनिंग होता है वो होता है संतुलित आहार। सेवंथ वर्ड इज कंपोजिशन। कंपोजिशन का मीनिंग होता है रचना। एट्थ वर्ड इज माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मीनिंग होता है कुपोषण या फिर पोषण की कमी। नाइन्थ वर्ड इज सिम्टम्स। सिम्टम्स का मीनिंग होता है लक्षण। टेंथ वर्ड इज कोजिज। कोजिज का मीनिंग होता है कारण। 11th वर्ड इज रेमेडीज। रेमेडीज का मीनिंग होता है उपचार। 12th वर्ड इज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मीनिंग होता है रतौंधी। 13th वर्ड इज ओबेसिटी। ओबेसिटी का मीनिंग होता है मोटापा। ओके, तो ये तो हमारे इस लेसन के वर्ड मीनिंग। अब हम हमारी जो प्राची बुक है उसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें, विच कंपोनेंट ऑफ फूड इज कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड? सो आंसर इज प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज वाइट, टेस्टलेस एंड insoluble in water? Answer is cellulose. Question third is, from which source we get unsaturated fats या oils? Answer is plants. Question number fourth is, name the protein present in blood that carries oxygen from lungs to the cells. Answer is hemoglobin. Question number fifth is, which disease causes swelling and redness of gums and tongues? Answer is pellagra. ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर क्या हो जाती है, जो हमारी स्किन है वो फटने लग जाती है। ओके, ये हो गए हमारे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, नेम 2 सोर्सेज ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, आइडेंटिफाई द कंस्टिट्यूएंट्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन दैम। आंसर में लिखोगे आप, स्टार्च एंड सेलुलोज आर 2 कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च इज obtained from wheat, rice, maize and potatoes. Cellulose is present in wood, grass, cotton, etc. The constituent molecules of carbohydrates are carbon, hydrogen and oxygen. Question number second is, name the disease caused by the deficiency of iron. आयरन की वजह से कौन सी डिजीज होती है? आंसर इज एनीमिया। और एनीमिया जो डिजीज होती है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं? फैटीग, थकावट महसूस करना, लॉस ऑफ वेट एंड एपेटाइट। एपेटाइट मीन्स भूख लगना, पेल लुक यानी कि चेहरे का जो कलर होता है वो पीला पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, व्हाट इज मीन बाय बैलेंस्ड डाइट? व्हाट शुड बी द कंपोजिशन ऑफ ए टिपिकल बैलेंस्ड डाइट? The diet, answer is the diet which contains all the essential nutrients in the right proportion is called a balanced diet. The proportion of the major nutrients in a balanced diet should be, carbohydrate होना चाहिए 60%, protein 25% and fat is 15%. Next question is, why are fats called energy store in our body? आंसर में लिखोगे आप, fats are called energy store in our body because our body stores the excess energy in the form of fat. This stored fat is used by the body for getting energy as and when required. तो आप इसका आंसर because से लेके required तक भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 is, name any 2 disease which caused by protein energy malnutrition in children. What are their symptoms? 2 डिजीज बतानी है जो प्रोटीन
की वजह से होती है। अगर प्रोटीन की हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो उससे कौन कौन सी डिजीज़ होंगी वो बतानी है। सबसे पहले है क्वेस्ट्रिकोर एंड मारासम्स। क्वेस्ट्रिकोर जो डिजीज़ है वो होती है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट अगर हमारे फूड में ना हो, यानी कि उनकी कमी हो, तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होती हैं कि जो हमारी स्किन है उसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, वीक लेग्स हो जाती हैं, लेग्स क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, और जो हमारा पेट है वो सूज जाता है, हेयर क्या हो जाते हैं, रेड कलर में चेंज हो जाते हैं। आप इसमें से कोई भी 2 सिम्टम्स लिख सकते हो। ओके। सेकंड इज मारासम्स। मारासम्स की जो डिजीज़ है वो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट की वजह से होती है। तो इसके भी जो सिम्टम्स हैं आप इनमें से कोई भी 2 जो आपको इजी लगे वो लिख सकते हो। ओके। नेक्स्ट पार्ट है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्रोटीन्स इन अवर बॉडी। प्रोटीन किस चीज़ में हेल्प करते हैं बॉडी की, डाइजेशन में, बॉडी ग्रोथ में, टिश्यू रिपेयर में, या बस इतने आप लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई इज ग्लूकोज कॉल्ड ए सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी। ग्लूकोज को इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स क्यों बोला जाता है? आंसर इज ग्लूकोज डायरेक्टली एंटर्स द blood stream and produce energy through respiration immediately. Therefore, it acts as a source of instant energy. Question number 3 is why intake of more fat than carbohydrate in diet is not advisable. आंसर में लिखोगे excess of fat in the body gets deposited in our body. Too much of fat deposition in our body leads to obesity. Question number 4 is why is the presence of roughage in food essential. आंसर में लिखोगे, यहाँ से लिख सकते हो आप फर्स्ट पॉइंट से, दे हेल्प इन रिटेनिंग वाटर इन दी बॉडी. सेकेंड इज दे एड बल्क टू द फूड एंड गिव ए सेंस ऑफ फीलिंग आफ्टर द मील. थर्ड पॉइंट इज दे प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन एंड हेल्प्स इन द रेगुलर मूवमेंट ऑफ द बाउल. Question 5 is name the symptoms, causes and remedies of night blindness. Answer is night blindness is a disease in which a patient is unable to see in dim light or may lose his or her vision. It is caused by the deficiency of vitamin A. Its main symptoms are white deposition on conjunctiva and dryness of cornea. It can be cured by giving a diet rich of vitamin A. अब जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें हम ओड वन आउट पे टिक करना है और साथ में रीजन भी देने हैं. फर्स्ट इज ग्लूकोज, पोटैटोज, रफेज, बटर. आंसर आएगा रफेज, क्योंकि जो बाकी होते हैं ये सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के. सेकंड इज विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन B9. आंसर आएगा विटामिन ए, क्योंकि जो बाकी होते हैं वो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं. थर्ड इज आयरन, आयोडीन, कॉर्न कोब, कैल्शियम. आंसर में आएगा कॉर्न कोब, क्योंकि बाकी जो होते हैं वो सारे मिनरल्स होते हैं. क्वेश्चन फोर्थ इज ग्लूकोज, वीट, सुक्रोज, जैगरी. आंसर आएगा वीट फ्लोर, क्योंकि जो बाकी होते हैं उनमें शुगर होती है. क्वेश्चन फिफ्थ इज ब्राइटल बोन्स, नाइट ब्लाइंडनेस, एनीमिया, गोइटर. आंसर इज नाइट ब्लाइंडनेस, क्योंकि बाकी जो होते हैं मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज इनमें डिफाइन करना है फॉलोइंग टर्म्स को. तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी जो डेफिनेशन दी गई है, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट आर नीडेड टू कीप लिविंग थिंग्स अलाइव एंड हेल्प देम टू ग्रो आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. आप यहाँ तक लिख सकते हो. सेकेंड इज बैलेंस डाइट, the diet which contains all the essential nutrients in the right proportion is called a balanced diet. Third is obesity means motapa, the overweight and bulkiness of a person's body due to excessive accumulation of fat in it is called obesity. Question fourth is scurvy, the disease caused by the deficiency of vitamin C is called scurvy. इसके जो सिम्टम्स हैं स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स, लूजनिंग ऑफ टीथ, पेन इन जॉइंट्स एंड जनरल वीकनेस. इसमें से भी आप कोई 2 पॉइंट सिम्टम्स हैं जो इसके लिख सकते हो. एनीमिया, लास्ट है एनीमिया.
एनीमिया होती है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द फूड लीड्स टू एनीमिया। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनीमिया लुक्स पेल, टायर्ड इजली, लूज एपिटाइट, लूज वेट। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग हु नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट रिच डाइट एंड वाई। तो आंसर आएगा ए लेबरर में 3 पॉइंट दिए गए हैं, ए लेबरर, एन ऑफिस क्लर्क, ए प्लेयर। आंसर आएगा ए लेबरर। आप इतना भी लिख सकते हो, वैसे तो इसको ए लेबरर सिर्फ इसका आंसर, ठीक है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सेकंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग गिव मोर न्यूट्रिएंट्स। हमें इनमें से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स किससे मिलते हैं? चपातीज ऑफ व्हीट, फ्लोर और मैदा, दलिया और नूडल्स, फ्रूट जूसेस और एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, गिव रीज़न। तो ये तीनों के जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इसके साथ में रीज़न भी लिखने हैं। ये तो सो ये क्वेश्चन है जो आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा यहाँ से। क्वेश्चन थर्ड इज मिल्क, मदर्स मिल्क इज रिकमेंडेड फॉर इन्फेंट्स अप टू द एज ऑफ 8 to 10 months। वाई इज इट सो? जो मदर्स मिल्क होता है, क्योंकि उसको जो बच्चे होते हैं 8 से 10 महीने के, उनको देना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स लिविंग सब्सटेंस होता है ब्लड की तरह, जिसके अंदर क्या होता है विद ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ एक्टिव जर्म फाइटिंग जर्म्स, जो जर्म फाइटिंग होते हैं एक्टिव और हेल्थ प्रोमोटिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं मदर्स मिल्क के अंदर, जो हेल्प करते हैं बेबीज़ को हर तरीके के इन्फेक्शन से, नेक्स्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट है द मेजर एनर्जी सप्लायर कंपोनेंट ऑफ फूड इज, आंसर क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर बॉडी ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। आंसर में आएगा प्रोटीन्स। थर्ड इज द इनडाइजेस्टेबल मटेरियल इन द फूड इज नोन एज, आंसर आएगा रफेज। क्वेश्चन फोर्थ इज ऑक्सीजन इन द बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड टू द टिश्यूज बाय डैश, आंसर में आएगा हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन फिफ्थ इज नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ डैश, आंसर आएगा विटामिन ए। अब देने हमको वन वर्ड में क्वेश्चन आंसर, द सब्सटेंस दैट गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन, आंसर इज स्टार्च। Second is the substance which are classified as body building food, answer is protein. Third is the unhealthy state of the food of the body due to the lack of one or more nutrients in one diet, answer is malnutrition. Question fourth is that substance which have no food value but help in the proper utilization of other nutrient in our body, answer is vitamin. Question fifth is abnormal enlargement of thyroid gland leading to an excessive swelling of the neck, answer is goiter. ओके, अब है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू से आपको आप मैच करोगे प्रोटीन से। सेकंड इज ग्लूकोज, ग्लूकोज को मैच करोगे शुगर से। थर्ड इज पीईएम, पीईएम को आप करोगे मारासम से। विटामिन सी, विटामिन सी को करोगे आप स्कर्वी से। ओके, ये हो गया आपका जो सेकंड लेसन है इसका बुक वर्क। अब जो ये प्रैक्टिस पेपर है ये आपको वैसे खुद सॉल्व करना है, तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हो। प्रैक्टिस पेपर से पहले मैंने जो भी करवाया है वो आपको सारा अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करना है। ओके, जो प्रैक्टिस पेपर में है आपके सबसे पहले दिए गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स, थर्ड है ट्रू और फॉल्स, फोर्थ है ये पजल आपको सोल्व करना है। ओके, ये आप कर सकते हो। ये आपका हो गया सेकंड चैप्टर। सो आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हो इन सारे क्वेश्चंस को। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।